क्या हुआ? जब रात के 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज चुपके से निधिवन में घुस गए, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, कहते हैं वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, यह प्रेम की वह भूमि है जहां हर कण में राधा श्याम की लीला बसती है। और निधिवन वह रहस्यमयी उपवन जहां रात ढलते ही सन्नाटा भी भक्ति बन जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से एक बार लिखिए जय श्री राधे। और अगर आपके हृदय में भी वृंदावन बसता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, उस रात समय था ठीक 2 बजे। चारों ओर गहरा सन्नाटा, आकाश में हल्के बादल और हवा में एक अनजानी सुगंध। महाराज जी अपने कक्ष में झप कर रहे थे कि अचानक उनकी माला अपने आप रुक गई। कमरे में जैसे किसी ने कदम रखा हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनके कानों में मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी, इतनी हल्की जैसे दूर से कोई बुला रहा हो। महाराज जी ने धीरे से कहा, श्याम, क्या आज फिर बुलावा है? उत्तर शब्दों में नहीं आया, पर उनका हृदय भर उठा। वे तुरंत उठे, नंगे पांव और बिना किसी को जगाए आश्रम से बाहर निकल पड़े। रास्ते में अजीब दृश्य होने लगे। जो कुत्ते भौंक रहे थे वे शांत होकर बैठ गए, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं और हवा में चमेली की खुशबू और गहरी हो गई। जैसे ही वे निधिवन के पास पहुंचे, द्वार बंद था। उन्होंने दूर खड़े होकर हाथ जोड़े और बोले, राधे, अगर बुलावा आपका है तो मार्ग भी आपका है। तभी अचानक हल्की सी ध्वनि हुई और द्वार की कुंडी अपने आप खुल गई। महाराज जी भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। रात थी पर अंधेरा नहीं था, कोई दीपक नहीं। फिर भी चारों ओर हल्का स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था। सूखे दिखने वाले वृक्ष धीरे धीरे झुक रहे थे, जैसे प्रणाम कर रहे हों। भूमि से हल्की हल्की घुंघरुओं की ध्वनि आने लगी। अचानक बीच में एक गोल प्रकाश प्रकट हुआ। महाराज जी उसी प्रकाश के सामने खड़े हो गए और तभी चारों ओर से जैसे रास की लय गूंज उठी। बिना वाद्य के संगीत, बिना किसी के नृत्य की आहट, फिर भी पूरा वातावरण जीवंत हो गया। महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे श्याम, मैं कुछ नहीं, सब आपका है। तभी प्रकाश और तेज हुआ और उस दिव्य आभा में 2 छायाएं स्पष्ट होने लगीं, जैसे प्रेम स्वयं आकार ले रहा हो। महाराज जी भूमि पर दंडवत हो गए। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, समर्पण। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और फिर वही गहरा सन्नाटा। सुबह जब सेवक पहुंचे, उन्होंने देखा महाराज जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आंखें बंद, चेहरे पर अद्भुत तेज, और उनके चारों ओर ताजे कदम्ब के फूल बिखरे हुए थे, जबकि वहां कोई फूल का पेड़ नहीं था। किसी ने पूछा, महाराज जी, क्या रात को कुछ हुआ था? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, निधिवन में देखने मत जाओ, वहां महसूस करने जाओ। जहां मन शांत हो जाए वहीं रास होता है। दोस्तों, निधिवन का रहस्य शब्दों में नहीं समाता। सच्ची भक्ति चमत्कार दिखाने नहीं, हृदय बदलने आती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे और इस कथा को उन तक जरूर पहुंचाइए जिनके मन में आज भी वृंदावन बसता है। जय श्री राधे कृष्ण।